हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज के एक बेहतरीन से वीडियो में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज एक रेलवे के बारे में, रेलवे भर्ती के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। उस भर्ती का नाम है अप्रेंटिस। यानी अप्रेंटिस क्या है, सैलरी कितना है, एज लिमिट कितना है, चयन प्रक्रिया क्या है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। टोटल 3100 पद पर वैकेंसी आया हुआ है। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा ताकि आप लोग भी इस पूरी जानकारी को आप समझ सकें। ठीक है, आप केवल 10वीं पास हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। आगे बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले बता दिया जाए कि यह फॉर्म कब से कब तक है, यानी भरने का डेट कब से कब तक है। तो यह फॉर्म भरने का डेट है 5 जुलाई से 5 अगस्त तक। ठीक है, तो अगर फॉर्म नहीं भरे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी मन करेगा भरने के लिए। तो चलिए हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब इसका एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो क्वालिफ़िकेशन है, अगर आप ITI, इसका ITI प्लस 10th पास, ठीक है, 10th पास हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। या आप सिर्फ 10th पास किए हैं, 10th पास किए हैं तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। यानी ITI के लिए भी है और नॉन ITI के लिए भी है। तो ये क्लियर हो गया। नहीं भी किए हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर भर सकते हैं। अगर आप नॉन ITI या ITI किए हुए हैं तो इसका भी एक कुछ पात्रता होता है, कुछ मापदंड होता है। ठीक है, तो ITI के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों से 10 के साथ 10वीं पास और किसी मान्यता प्राप्त यानी NCVT, SCCBT संस्थान से ITI पास होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर आप ITI किए हुए हैं, अगर आपका 10th में 50% से अधिक मार्क्स आया है और ITI में भी 50% से अधिक मार्क्स आया है तो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अगर नॉन ITI किए हुए हैं यानी ITI नहीं किए हुए हैं तो 10वीं मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंक से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, आप किसी भी बोर्ड से हैं, CBSE बोर्ड से हैं या बिहार बोर्ड से हैं, UP बोर्ड से हैं, झारखंड बोर्ड से हैं या राजस्थान बोर्ड से हैं, आप किसी भी बोर्ड से हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अब आप लोगों का सबसे बड़ा डाउट होगा कि सर एग्ज़ाम देना होता है या नहीं। तो दोस्तों, इसमें एग्ज़ाम नहीं देना होता है, कुछ नहीं देना होता, ना फिजिकल ना एग्ज़ाम, कुछ भी नहीं, यानी नो एग्ज़ाम। आपके सिर्फ 10th के मार्कशीट पर आपका चयन होगा। यानी 10th का जितना भी मार्कशीट के आधार पर आपका मार्कशीट आपका 10th में जितना भी मार्कशीट आया उसके आधार पर कट ऑफ बनेगा और कट ऑफ के आधार पर आपका चयन होगा। तो आप ये डाउट में मत रहिए कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है। नो एग्ज़ाम, नो फिजिकल, कुछ भी नहीं। अब आप लोगों के मन में आता होगा कि एज कितना। तो एज की बात करते हैं, ये ध्यान से सुनिएगा। एज की बात करते हैं तो 15 ईयर्स से 24 ईयर्स तक। ठीक है, अगर 15 से 24 साल के बीच आपका एज है तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, कोई भी फेक वीडियो नहीं है। हम पूरे रिसर्च के साथ इस वीडियो को बनाए हुए हैं। इसमें कोई भी फेक संदेश नहीं आप लोगों को दिया जा रहा है। आप लोगों को जो भी बता रहे हैं वो रियल में बता रहे हैं, हम रिसर्च करके बता रहे हैं। पास 2025 में भी हुए हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। ये सब के बारे में आप लोगों को जानकारी दे दिए हैं। डेट के बारे में बता दिए हैं, एज के बारे में बता दिए, क्वालिफ़िकेशन के बारे में बता दिए और एग्ज़ाम के बारे में बता दिए। यानी इसमें एग्ज़ाम नहीं होता है, क्वालिफ़िकेशन 50% होना चाहिए। ठीक है, एज की बात करते हैं 15 से 24। ठीक है, डेट की बात करते हैं तो अगस्त तक है। कितना अगस्त बोले हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि 5 अगस्त तक। ठीक है, और इसमें काम क्या होता है, इम्पोर्टेंट यह बात है कि इसमें काम क्या होता है, वर्क और इसका हमें क्या फ़ायदा होने वाला है आगे जीवन में। तो इसका काम होता है कि आप जैसे ITI करते हैं तो ITI में आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल से करते हैं या मैकेनिकल से करते हैं, आप किसी भी ब्रांच से करते हैं तो उसमें आप लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। उसी प्रकार से रेलवे में आप लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगर आपके पास अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट होगा तो आपका ग्रुप D का जो वैकेंसी आता है
अप्रेंटिस का जैसे सर्टिफिकेट होगा, ग्रुप डी का वैकेंसी आता है, ग्रुप डी का वैकेंसी आता है, तो इसमें आप लोगों को 20% का छूट मिलेगा। कितना परसेंट का? तो 20% का छूट मिलेगा। जैसे कि आप लोगों, मान लीजिए कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। 100 में अगर 80 से कट ऑफ बन रहा है, 80 नंबर से कट ऑफ बन रहा है और आपका 60 नंबर भी आएगा ना, तो आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। चाहे एसटी हो, ओबीसी हो, एससी हो या जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, किसी भी कैटेगरी से हो, तो आपका अगर 60 नंबर आ जाए ना, तो 100% सिलेक्शन होगा। हाँ, सिलेक्शन कैसे होगा? जब आप अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट दिखाएंगे तभी होगा। अब आप लोगों के मन में सवाल आता होगा कि सर, अगर हम इस अप्रेंटिस को करते हैं तो हमें क्या सैलरी देने वाला है, हमें क्या सैलरी मिलेगा? तो सैलरी की बात करते हैं। अगर आपको जैसे कि बहुत दूर दूर भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए, जैसे कि कहीं भी भेजा जाएगा, चेन्नई, अगर आप चेन्नई जोन से भरेंगे तो चेन्नई की तरफ से भेजा जाएगा, ठीक है, चेन्नई की तरफ आप लोगों को भेजा जाएगा। अब बहुत सारे जोन हैं, तो आप जोन के हिसाब से फॉर्म भरिएगा। देखिए, वेतन की बात करते हैं तो वेतन आप लोगों को 7,000 से लेकर 12,000 तक मिलने वाला है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ट्रेनिंग के साथ आप लोगों को 7,000 से 12,000 रुपया मंथली दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, तो आप इसे मत खोइए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को संपूर्ण जानकारी देने में हम सक्षम हुए। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।